मुजफ्फरनगर में कारगिल युद्ध के अमरवीर और जनपद के गौरव लांस नायक बचन सिंह की शहादत को शनिवार को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया गया। उनके शहीदी दिवस पर परिजनों, पूर्व सैनिकों और गणमान्य नागरिकों ने प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा देश की रक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित हवन पूजन से हुआ। हवन के उपरांत उपस्थित लोगों ने शहीद लांस नायक बचन सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वातावरण देशभक्ति के नारों और वीर जवान के प्रति सम्मान की भावना से ओतप्रोत रहा। वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय में लांस नायक बचन सिंह ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। 13 जून 1999 को कारगिल की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तोलोलिंग चोटी को दुश्मनों से मुक्त कराने के अभियान में लड़ती हुई उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका त्याग और शौर्य आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल के वीर सपूतों की शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्वितीय साहस का परिचय देकर देश की सीमाओं की रक्षा की और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। लांस नायक बचन सिंह का नाम उन वीरों में शामिल है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर राज्य सैनिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने शहीदों और पूर्व सैनिकों के सम्मान से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरकार से मांग की कि शहीद सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने देश के लिए अपने बेटों को खोया है, उनके सम्मान और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही पूर्व सैनिकों को भी बेहतर चिकित्सा, पेंशन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने शहीद लांस नायक बचन सिंह के आदर्शों पर चलने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, परिजन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि देश के वीर सपूतों की शहादत सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। देखिए, जब हम बलिदान देते हैं या कोई भी सैनिक बलिदान देता है तो वो ये नहीं देखता कि उसको सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो समाज और देश की जो है अपनी एक वो है सोच है कि वो उसको किस तरह से लेते हैं। लेकिन कोई भी बलिदान देश के लिए किसी सम्मान के लिए नहीं किया जाता। ये ज़रूर कुछ थोड़ी सी विडंबना है कि कभी कभी कुछ जवानों को, उनके परिवारों को, वीर बलिदानियों के जो परिवार हैं उनकी विधवाएं, उनको प्रॉपर जो चीज़ें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए या समाज से जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। और ऐसी कमियों की जो है भरपाई के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई और ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो आज लगभग 23 प्रदेशों में हमारी काम करती है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था हम जो है अलग अलग जिले वाइज इकाई बनाकर उन ऐसे वीर बलिदानियों की विधवाओं की लड़ाई को लड़ते हैं और उनको सम्मान दिलाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। 12 जून की रात को सबसे पहले जो भारत की जो विजय हुई थी तोलोलिंग टॉप पर हुई थी और वो टूर आज रे 18 ग्रेनेडियर, जिसमें 18 ग्रेनेडियर के परमवीर चक्र हमारे क्या नाम है उनका, योगिंदर यादव की, तो टूर आज रेप की जीत हुई थी तोलोलिंग को, सबसे पहले जीत भारत की। तो ये कैसे लड़ते हुए कैसे शहीद हुए थे वहाँ? हमारे लांस नायक बचन सिंह हैं, कई जवान शहीद हुए थे। मेजर हमारे गुप्ता जी भी इसी में शहीद हुए थे और टॉप तोलोलिंग टॉप पे शहीद हुए थे। विजय प्राप्त की थी वहाँ पे? हाँ जी। झंडा हमारे कमांडिंग अफसर कर्नल रविंद्रन थे, उनकी कमांड में हमने विजय हासिल की थी। झंडा फहरा दिया था 12 जून की रात में तोलोलिंग के। देखो अपने भाई आंसू निकलते हैं अपनों की याद में। आज हमारे बहुत साथी जो हमारे बीच में नहीं है तो महसूस होती है। और तो राजदीप के मेरे साथी दिनेश हैं जो ये भी कारगिल युद्ध लड़े हुए हैं उसी बटालियन से। ये हम 1999 मई 12 जून हमें आदेश मिला था सेकंड राजदीप कि भाई आपको तोलोलिंग जो है फतेह करनी है। हमारे बटालियन कमांडर रविंदर नाथ उन्होंने हमें आदेश दिया, चार्ली कंपनी और 7-6 प्लाटून। बच्चन सिंह एक सेक्शन कमांडर थे, LMG उनके पास थी। वे बहादुरी के साथ अपनी जो आदेश मिला उससे अपना तोलोलिंग के ऊपर टॉप पर पहुँचे और घमासान युद्ध चला, उस पर आमने सामने लड़ाई चली। तो ये जो है जब विजय
प्राप्त की। हमारे 4 अफसर और 24 जवान इस लड़ाई में शहीद हुए और तोलोलिंग टॉप पर हमने तिरंगा फहराया। आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और हम सभी उन्हीं जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।